नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। खूटपानी प्रखंड के पुटीदा गांव में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर सिंचाई पंप अधिष्ठापन। चक्रधरपुर प्रखंड के गोपीनाथपुर में आकांक्षी जिला मध्य के तहत इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए समूह को उपलब्ध कराए गए कृषि यंत्र और लोहाडीह स्थित कल्याण अस्पताल का पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सोलर सिंचाई पंप के माध्यम से किसान द्वारा किए जा रहे सब्जी की खेती का जायजा लेने के बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए गठित समूह के सदस्यों के साथ वार्ता कर उनके द्वारा किए जा रहे कृषि कार्य और मशीनों के उपयोग के बारे में जानकारी ली। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जरेडा द्वारा लगाए जा रहे सोलर पंप अधिष्ठापन का जायजा लेते हुए लाभुकों से बात कर इसकी जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि जिले में जरेडा के द्वारा सोलर पैनल पंप के लिए 689 आवेदन पर सहमति प्रदान किया गया है, जिसमें 350 सोलर पंप लगाए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि कल्याण अस्पताल के भवन का डीएमएफटी से मरम्मती कार्य करवाया गया है। मरम्मती कार्य पूर्ण होने के साथ ही यहां अस्पताल कर्मियों के लिए आवास और ओपीडी का संचालन की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कल्याण अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कल्याण विभाग द्वारा चयनित एजेंसी को मांगे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सैफुल्ला अंसारी मौजूद थे। यहाँ पर पूरे ज़िले में जरेडा के द्वारा जितने हमारे सोलर पैनल वाले वाटर पंप्स लगाए जा रहे हैं उनका अवलोकन किया गया। सबसे पहले खूटपानी क्षेत्र में यही देखा गया कि उसका किस तरीके से संचालन किया जा रहा है। लाभुकों से बात की गई कि उसके फ़ायदे और नुकसान जानने के लिए। हमारे क्षेत्र में टोटल 689 इस तरीके के आवेदन अप्रूव हुए हैं, जिसमें से 350 पे यह काम होना चालू हो चुका है। साथ ही साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फंड के द्वारा हम लोगों ने जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स उपलब्ध करवाए हैं उसकी भी हम लोगों ने कार्यशीलता की जांच करी कि सभी क्षेत्रों में जिन भी समूहों को वो उपलब्ध कराया गया है उनको किस तरीके से वो लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने लोदोडी में कल्याण हॉस्पिटल की जांच करी जो कि संचालित किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने हॉस्पिटल बिल्डिंग का रिपेयर कंप्लीट डीएमएफटी से करवाया है, जिसमें अब स्टाफ के रहने की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ हॉस्पिटल के संचालन की भी व्यवस्था की गई है। आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर संचालन को और दुरुस्त करने के लिए जो भी और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी उसको कराया जाएगा। इसके लिए हमने लोकल एजेंसी जो भी इसको कल्याण डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेट कर रही है उनको अपनी मांगे उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। स्वच्छता के प्रति नगरपालिका बंगला मध्य विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका और विद्यालय प्रबंधन काफ़ी जागरूक हैं। सभी मिलकर समय समय पर बच्चों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहते हैं, जिसके कारण नगरपालिका बंगला मध्य विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया है। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नगरपालिका बंगला मध्य विद्यालय में बच्चों के द्वारा सामूहिक हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने पंक्तिबद्ध होकर स्वच्छता को लिखा। कोल्हान की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय रुद्र प्रताप षडंगी की पुण्यतिथि पर भाजपा के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भाजपा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एसटी मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता बालमूचू, जिला महामंत्री प्रताप कटियार, एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विजय मेलगांडी, नगर अध्यक्ष अक्षय खत्री, सदर मंडल अध्यक्ष जय किशन बिरुली सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया।
श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज लेयांगी ने स्वर्गीय षडंगी की जीवनी पर प्रकाश डाला। कहा कि जनसंघ से ही वह राजनीति से जुड़े रहे और इतिहास रचने का काम किया। कोल्हान की धरती पर भाजपा को स्थापित किया और नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त बिहार के दौरान वह मंत्री भी रहे और समाज में अपनी एक अलग छवि बनाई। लोग उन्हें प्यार से महाराज जी भी कहते थे। उनका कड़क एवं मिलनसार स्वभाव कार्यकर्ताओं को पार्टी के अनुशासन को सिखाता था। कई उतार चढ़ाव के बाद भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मॉडल वन धन विकास केंद्र स्थापना के लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। इस दौरान झारखंड राज्य आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा केंद्र की स्थापना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की गई। उपायुक्त ने बताया कि केंद्र स्थापित करने के तहत जिले में संचालित 3 वन धन विकास केंद्रों को झामकोफीड और झास्को लैंप रांची के तकनीकी मार्गदर्शन में इमली, आमचूर और दोना पत्तल के मूल्य संवर्धन इकाई की स्थापना और केंद्र के द्वारा संग्रहित उत्पाद के बाजारीकरण हेतु मूल्य संवर्धन का काम किया जाना है। उन्होंने बताया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा बीज के मूल्य संबंधित उत्पाद इकाई के लिए भी चर्चा किया गया है। परियोजना प्रस्ताव पर अनुमोदन के बाद अग्रेसर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड प्रदेश पान ताती स्वास्थ्य कल्याण समिति की ओर से अनुमंडल स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित समाज के शिक्षक जयप्रकाश दास को सम्मानित किया गया। समिति के लोगों ने पुष्पगुच्छों और वस्त्र देकर मिठाई खिलाकर उन्हें सम्मानित किया। महिला कॉलेज में बीएड की एनएसएस यूनिट की ओर से विश्व साक्षरता दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला ने किया। उन्होंने नेल्सन मंडेला के कथन को दोहराते हुए कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। कार्यक्रम के मौके पर छात्राओं द्वारा विश्व साक्षरता दिवस के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए गए। एनएसएस की कार्यक्रम पदाधिकारी अर्पित सुमन ने कहा कि सेमिनार एक ऐसा मौका है जिसमें सभी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए जब भी मौका मिले सेमिनार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की साक्षरता दर तो बढ़ रही है, लेकिन हमें साक्षरता दर बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आज गुआ गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड प्रदेश तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सनी सिंकू, प्रदेश महासचिव राधा मोहन बनर्जी, शैलेंद्र सिंकू सहित अन्य नेताओं ने शहीदों को नमन किया। सनी सिंकू ने कहा कि झारखंड अलग राज्य की मांग के लिए संघर्ष करते हुए शहादत देने वाले वीर शहीदों से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। राधा मोहन बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस माटी, माँ और मानुष के सिद्धांतों का अनुपालन करती है। गुआ गोलीकांड में झारखंडी उन्हें सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, इसलिए अमर शहीदों से हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करने की प्रेरणा ले सके। जिला और अनुमंडल स्तर पर चयनित श्रेष्ठ शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से उपायुक्त अनन्य मित्तल के हाथों प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि प्रदान किया गया। जिला स्तर पर मझगांव प्रखंड के मध्य विद्यालय आसन पाठ के विज्ञान शिक्षक विमल किशोर बोयपाई को
प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये की सम्मान राशि दी गई, जबकि चक्रधरपुर अनुमंडल से +2 उच्च विद्यालय सोनवा के राकेश मिश्रा, सदर अनुमंडल से राजकीयकृत उच्च विद्यालय पुटिसिया मंझारी के शिक्षक संजय कुमार देवगम और जगन्नाथपुर अनुमंडल से +2 विद्यालय मझगांव के राजीव वर्मा को प्रशस्ति पत्र एवं 20-20 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई। उपायुक्त के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित सादे सम्मान समारोह में जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर, ADPO अमित कुमार मुखर्जी, मनोहरपुर आनंदपुर के REO शालिनी डुंगडुंग, जगन्नाथपुर के REO संदीप कुमार, सदर प्रखंड के REO अभय कुमार शील, सोनवा के REO नवल किशोर सिंह उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पुरस्कृत शिक्षकों ने कोरोना काल में भी ऑनलाइन शिक्षा बरकरार रखकर विद्यार्थियों को पठन पाठन से विमुख नहीं होने दिया था।